के जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं। अभी 15-20 दिन पहले दक्षिण के शंकराचार्य का बयान है, मेरा नहीं है। मैं तो आर्य समाजी हूं, मूर्ति पूजा का घोर विरोधी हूं। अयोध्या के अंदर राम मंदिर नहीं, आरएसएस का बीजेपी का ऑफिस बनने जा रहा है। उसका हिंदू मंदिर से कोई लेना देना नहीं, राम मंदिर से। बॉर्डर के ऊपर हमारे किसान भाइयों के ऊपर किसने हमला किया? पुलिस ने नहीं, आरएसएस के गुंडों ने। इन बदमाशों को चंदा ना दे राम मंदिर के नाम से। ओम वेदाहमेतम। सभी मंचस्थ जत्थेदार और किसान बहनों और भाइयों, आप देखिए, मेरे से पहले हमारे साथी जत्थेदार कह रहे थे कि हम इस संघर्ष में जीतेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से साथी, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये ऐसे एक बेईमान से टक्कर है जो इस हिंदुस्तान के तख्त के ऊपर बैठा है और सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। इसलिए इसमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोई किसान 1 महीने तक मेहनत करता है साल में, तो उसको 1 महीने की खेती प्राप्त होगी। और कोई लंबा संघर्ष करके पूरे साल भर खेती करता है तो उसे ज्यादा खेती प्राप्त होगी, अर्थात ज्यादा आमदनी होगी। ठीक यही स्थिति है। यही आंदोलन यदि 15 और 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता, तो कोई खास आपकी डिमांड पूरी नहीं होती, सामान्य बातें होती। अर्थात मान लीजिए, खाली ये एमएसपी की बात नहीं है, खाली 3 कानूनों की बात नहीं है। ये हिंदुस्तान जो है, इस मोदी ने इस तरफ बढ़ा दिया है कि गुलामी के कगार के ऊपर है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि अभी मेरे से पहले हमारे साथी कह रहे थे, इन्होंने जो, चाहे वो मीडिया है, चाहे चुनाव आयोग है, और चाहे न्यायालय है, सब धराशायी कर दिए एकदम से। अभी आपने सुना होगा, कल या परसों पार्लियामेंट के अंदर ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि जो केंद्र शासित राज्य हैं जैसे दिल्ली, इनके भी शक्तियां जो हो पावर घटा दी गई हैं। ये धीरे धीरे करके, जैसे रशिया के अंदर पुतिन और चाइना के अंदर जिनपिंग, इसकी मानसिकता ये है देश के अंदर एक ही पार्टी हो, जैसे वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ भी केवल बीजेपी रहे, दूसरी पार्टी ना हो। और दूसरा, पार्टी के अंदर भी कोई व्यक्ति दूसरा बोलने वाला, उप करने वाला कोई व्यक्ति भी ना हो। ये स्थिति इस देश के अंदर पैदा की जा रही है। दूसरा, आप देखेंगे कि राम मंदिर के नाम से चंदा इकट्ठा हो रहा है। मेरी जहां तक आवाज सुन रही है लोगों को, विशेष करके जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं। अभी 15-20 दिन पहले दक्षिण के शंकराचार्य का बयान है, मेरा नहीं है। मैं तो आर्य समाजी हूं, मूर्ति पूजा का घोर विरोधी हूं। और इसलिए, लेकिन शंकराचार्य जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, उनका बयान है 10-15 दिन पहले का। वो कहते हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर नहीं, आरएसएस का बीजेपी का ऑफिस बनने जा रहा है। उसका हिंदू मंदिर से कोई लेना देना नहीं, राम मंदिर से। वो चंदा, कोई व्यक्ति चंदा ना दे। वो चंदा मतलब ही क्या होगा? जिसके बाद आपने देखा होगा, सिंगू बॉर्डर के ऊपर हमारे किसान भाइयों के ऊपर किसने हमला किया? पुलिस ने नहीं, आरएसएस के गुंडों ने। ये सारा पैसा तुम्हारी टाट फोड़ने में काम आएगा। इसलिए कोई व्यक्ति इन बदमाशों को चंदा ना दे राम मंदिर के नाम से। इसलिए ये सावधानी हर बात में बरतनी पड़ेगी। आपने देखा होगा, ये लोग आरएसएस के और बीजेपी के सदा से किसानों के दुश्मन रहे हैं। जब लाहौर के अंदर चौधरी छोटू राम ने ये बिल पास किया था किसानों के हक में और सरमाएदारों के विरोध में, तो आपको पता होगा, जब चौधरी साहब उस बिल को पास करके लाहौर से और दिल्ली की ट्रेन के अंदर बैठे रोहतक उन्हें आना था, तो हर स्टेशन के ऊपर इन
बक्कालों ने, पूंजीपतियों ने, इन दलालों ने, सबने काले झंडे दिखाए थे, आपको पता होगा। ये सन 36-37 की बात है, 1900। और उसके बाद में जब चौधरी चरण सिंह की प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आई तो ये सारे मोरारजी देसाई के साथ खड़े हो गए। इनके 80 MP थे, सारे के सारे मोरारजी के साथ खड़े थे। इसलिए ये कभी किसानों के ना थे और ना रहेंगे कभी। इसलिए इनको पहचान करके इनका गौर निंदा की जानी चाहिए। कहीं कोई जगह नहीं इनकी हिंदुस्तान के अंदर। अन्यथा ये बुत प्रस्ती, ये मूर्ति पूजा हिंदुस्तान को पहले भी गुलाम किया था, आज भी गुलामी की तरफ ले जाएगी। इसलिए जितना पाखंड ये लोग हिंदुस्तान में बढ़ाएंगे उतना ही इस देश का नाश होगा। इसलिए मैं तायद करता हूं कि हिंदुस्तान के लोग इनके पाखंड के, इनके जाल के अंदर ना आए। धन्यवाद।